नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है नमस्ते बिहार का। आज बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना के बीच रेलवे के सफर की सच्चाई की। कहां यात्रियों के लिए रेलवे अलर्ट है, कहां स्वास्थ्य टीम नदारद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की इस महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो दानापुर स्टेशन पर मुंबई से चलकर लोकमान्य स्पेशल ट्रेन रात के करीब 12:10 पर पहुंची, लेकिन यहां पर कोरोना जांच की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ट्रेन जब पहुंची तो हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने स्टेशन का जायजा लिया। अभी हम दानापुर स्टेशन पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि ये लोकमान्य तिलक जो है मुंबई से चल करके यहाँ पर आई है और लोग पैसेंजर भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है, ये सारी भीड़ जो है मुंबई से चल करके यहाँ दानापुर अभी पहुँची है ट्रेन और इसके बाद जो है आगे पटना जाएगी। पटना तक ले ट्रेन है और यहाँ इस ट्रेन के आने के बाद जो है आप प्लेटफॉर्म भी देख लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग जब उतरेंगे तो इनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कहीं नहीं। दानापुर स्टेशन उतरे हैं, कोई प्रशासन वगैरह जांच की कोई व्यवस्था ना अभी तो कोई नहीं। हाँ होनी चाहिए जांच। कोई व्यवस्था नहीं दिखाई कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना कुछ नहीं है, समझा, सब बुड़बक बनाया जा रहा है खाली। लेकिन यहाँ व्यवस्था किसी तरह का नजर नहीं आया है। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों से बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य विभाग बक्सर की ओर से कोविड जांच की बात कही जा रही है। रात करीब 2 बजे बक्सर रेलवे स्टेशन पर मुंबई से लोकमान्य तिलक यात्रियों को लेकर बक्सर पहुंची, जहां यात्रियों की कोविड जांच की गई। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बक्सर स्टेशन पर जब लोकमान्य तिलक ट्रेन पहुंचती है तो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद नजर आए। स्वास्थ्य जांच की जाती हुई यहाँ पर टीम नजर आई और यही कड़ाई और यही गंभीरता हर जगह इस वक्त करनी है, जिसे लेकर लोगों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में वो सजगता होनी चाहिए कोरोना के इस रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए। और देखिए बक्सर स्टेशन पर ये सुखद तस्वीर सामने आई जहां पर टीम की तैनाती थी। लोगों ने भी यहां पर टीम के साथ पूरा सहयोग किया और रात 2 बजे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बक्सर स्टेशन से सामने आई। तो बड़ी तादाद में मुंबई से लोगों का अपने अपने गंतव्य तक, अपने अपने घरों तक आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बीच सबसे ज्यादा अगर संक्रमित राज्यों के नाम लिए जाएं तो उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, ये तमाम वो राज्य हैं। और इसीलिए अभी इस वक्त गाइडलाइंस जो कोरोना को लेकर जारी किए गए हैं उनमें इन राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर ज्यादा संजीदगी की बात कही जा रही है। और देखिए जब हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे स्टेशन पर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, हमारी टीम वहां पर मौजूद है और जो रियलिटी वहां पर दिखी वो आपके सामने है। हमारे सहयोगी पुष्पराज ने रात का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर क्या हालात थी देखिए आप भी। बक्सर पहुंची लोकमान्य तिलक के जो भी पैसेंजर उतरे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग का कोविड-19 जांच केंद्र है जहां जो मुसाफिर जो ट्रेन के यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं और सभी कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबकी कोरोना जांच यहां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये दृश्य है जहां रेल यात्री की कोरोना की जांच स्वास्थ्य विभाग के तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें
कि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग की जो ये पूरी टीम है लगातार बक्सर रेलवे स्टेशन पर कैंप कर रही है। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से जाँच हो रही है। सर ये बताइए कि क्या कुछ जाँच हो रही है सर, कितने लोग की जाँच अभी तक लगभग 100 हो गई है। अभी और आने वाली है, एक ट्रेन और आने वाली है। अभी ट्रेन आज जस्ट आई है, उसका भी होगा अभी जांच। क्या लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य मतलब मैक्सिमम जो ट्रेन से उतर रहे हैं जो पैसेंजर हो, जो खासकर वहाँ गुजरात से, पुणे से, वो लोग पंजाब से, केरल से, उन लोगों का जांच हम लोग को काफ़ी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। लोगों से क्या अपील करेंगे सर, अभी कोरोना का टाइम में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से बैठा हुआ है? मैं सभी लोगों को कहता है कि मास्क पहन के चलिए, दूरी बना के रखिए, ये सब हमारा उद्देश्य है। और काफ़ी हम लोग बक्सर ज़िले में काफ़ी हम लोग प्रयासरत हैं। कुल कितनी मेडिकल की टीम है सर? यहाँ कम से कम तीन शिफ्ट में चल रहे हैं। एक सुबह 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, 24 घंटा चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो नज़ारा है बक्सर रेलवे स्टेशन का, ये कोविड-19 जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है, जो बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना हुआ है। और जो भी ट्रेनें बॉम्बे से आ रही हैं, जो यात्री उससे उतर रहे हैं, उनकी जांच यहाँ इस सेंटर पर की जा रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो बक्सर में जब हमने रियलिटी जांच की तो यहां पर वो तस्वीरें सुखद नजर आई। वहीं कटिहार स्टेशन पर मुंबई से स्पेशल ट्रेन पहुंची। यहां पर रेलवे की ओर से जांच के इंतजाम किए गए थे। स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहानी। देश के कई महानगरों के साथ साथ खासकर महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट के बाद अब बिहार सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये कटिहार जंक्शन में ये महाराष्ट्र ये ट्रेन आया है लोकमान्य तिलक। ऐसे कटिहार जंक्शन में लगातार ट्रेनों के बाहर से आने का सिलसिला जारी है, लेकिन बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार के निर्देश पर क्या तैयारी किया गया है, इसका आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर से जो यात्री आए हैं उनको क्यू में लगाया गया इस तरह, और यहीं पर स्टेशन में ही मुकम्मल जांच की व्यवस्था किया गया है। और जांच के बाद इन लोगों को अब आगे जाने दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी देखरेख के लिए प्रशासन के बड़े पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं, और कई दिशा वहाँ नाम एंट्री होता है। और अगर कोई बीमार पड़ता है, चाहे कोई विशेष रूप से पॉजिटिव पाया जाता है, उनको एम्बुलेंस के द्वारा बाहर भेजने की व्यवस्था है। हमारे साथ DIO सर हैं, आइए विशेष रूप से जानकारी देते हैं कटिहार जिला में क्या तैयारी है। सर क्या तैयारी है कटिहार जिला में? कटिहार बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार ये स्टेशन पर का हम लोगों का चेकिंग है, जिसमें महाराष्ट्र से आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। यदि पहले से उनके पास कोई RT-PCR का 72 घंटा के भीतर का अगर रिपोर्ट नहीं है, और उस रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद यदि वो नेगेटिव है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। भीड़ है उसे नियंत्रित करने के लिए रेल पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा सकता है कटिहार में अब तक की बेहतर व्यवस्था है, आगे इस तरह की व्यवस्था की और जरूरत है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देश भर में कोरोना के दूसरी लहर में विस्फोटक स्थिति साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अगले 2 से 3 सप्ताह को ज्यादा सतर्क रहने और इसे जोर देते हुए नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरकारी सिस्टम में सुधार को ज्यादा जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण की तुलना में इस बार इसकी रफ्तार संक्रमण को लेकर ज्यादा तेज है। कई राज्यों ने पहले चरण के पिक को भी पार कर लिया है, जो हम सबके लिए इस वक्त चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना की रफ्तार ज्यादा होने के बाद भी लोग अधिक लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिससे मुश्किलें ज्यादा पैदा हो रही हैं। ऐसे में संक्रमण की संख्या की चिंता किए बिना वैक्सीन की चर्चा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग पर जोर देने की जरूरत है। चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है,
लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारिश आ रहे आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। 3 दिन पहले मुंगेर में सलामी के दौरान पुलिस की राइफल दगा दे गई थी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोपालगंज से पुलिस जीप की तस्वीर, जिसे स्टार्ट करने के लिए धक्का मारना पड़ता है। अब सवाल है कि इस जीप से अपराधियों की घेराबंदी पुलिस आखिर करेगी भी तो कैसे। गोपालगंज पुलिस की खटारा जीप स्टार्ट करने के लिए देना पड़ता है धक्का। खटारा जीप के सहारे होगा क्राइम कंट्रोल। चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। साथी मेरे साथी का ये गाना तो आपने सुना होगा। गाना मनोरंजन के ख्याल से फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ तो खटारा गाड़ी पुलिस के लिए मुसीबत बनी है। बिहार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए किस कदर संसाधनों से लैस है, यह गोपालगंज से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पुलिस के जवान खटारा जीप के सहारे क्राइम कंट्रोल में लगे हैं। जीप भी ऐसी जो सड़क पर ही धोखा दे जाती है। वीडियो नगर थाने का है। जवान जिस जीप से गश्ती पर निकलते हैं, उसकी हालत यह है कि जवान पहले जीप को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, फिर उस पर सवार होकर थाना क्षेत्र में गश्त पर निकलते हैं। किसी वारदात की स्थिति में ऐसी खटारा जीप से पुलिस किस तरह अपराधी का पीछा कर पाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल नगर थाना पुलिस ने कुछ युवकों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपियों को नगर थाना से कोर्ट परिसर में पेशी के लिए ले जाना था। दोनों को जीप पर बैठाया गया, लेकिन जीप कहां चलने वाली थी। गर्मी के मौसम में जवान थक गए तो गिरफ्तार आरोपियों का साथ लेना पड़ा। गनीमत ये रही कि जीप सड़क पर थोड़ी दूर जाकर स्टार्ट हो गया, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने वीडियो शूट कर लिया। अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सो अलग। गोपालगंज में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती है। क्रिमिनल आधुनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि भला पुलिस ऐसी गाड़ियों से घेराबंदी कैसे कर पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद के नगर थाना के श्री कृष्णापुरी मोहल्ले में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। पिस्टल दिखाकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। यही नहीं, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते हुए ये अपराधी यहां से निकल गए। हथियार के साथ युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हुई। सूचना के बाद नगर थाने के पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन युवकों की तलाश में जुटी है। हमको देखिए जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम जरूर अवश्य इसकी जानकारी लेंगे और इसमें जो भी कार्रवाई हो तुरंत सुनिश्चित कराई जाएगी। औरंगाबाद में कोऑपरेटिव बैंक का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ने वैसे किसानों को नोटिस थमा दिया जिन्होंने लोन लिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि 2006 में जिस शख्स की मौत हो गई, बैंक ने उस मुर्दा शख्स के नाम
साल 2011 में लोन को अप्रूव कर दिया और अब रिकवरी का लाल नोटिस आया। रिपोर्ट देखिए। पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बैंक का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, मुर्दे को बना दिया कर्जदाता। बिना लोन 200 लोगों को नोटिस। ये कोऑपरेटिव बैंक की कारस्तानी की एक वानगी भर है। औरंगाबाद के गोह में कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसे लोगों को भी लोन बांटने का दावा किया है जिसकी मौत सालों पहले हो गई है। इतना ही नहीं, 200 ऐसे किसानों को लाल नोटिस थमा दिया गया है जिन्होंने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं। और आप लोन नहीं लिए थे? नहीं, एक पैसा में। कितना का आ गया नोटिस? कितना का आया है? नोटिस आ गया है 2006 में जी। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमें रसीद आया है लोन का। लोन का रसीद आया है? हाँ। कब लोन स्वीकृति कब बताया जा रहा था उस पर? 2011 में। 2011 में। तो नोटिस आपको थमाया गया है। औरंगाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े के खिलाफ सभी कथित कर्जदाताओं ने हंगामा किया है। त्याब पंचायत के करीब 200 किसानों को लोन रिकवरी का नोटिस थमाया गया है। लाल नोटिस मिलते ही किसानों के होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं था। हद तो तब हो गई जब लोन लेने वालों की सूची में एक ऐसे किसान का नाम भी शामिल था जिनकी मृत्यु 2006 में हो चुकी थी, जबकि लोन अप्रूवल 2011 में किया गया। नोटिस के मुताबिक किसी ने 40,000 का लोन ले रखा है तो किसी ने 53,000 का, जबकि इनमें से कई ऐसे किसान हैं जिनके पास एक धूर जमीन तक नहीं है। बैंक से नोटिस मिलने के बाद किसान परेशान हैं, कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। 61,000 सर। 61,000 आपको भी नोटिस थमाए गए हैं? जो अभी थमा गई सब 10 वर्ष पूर्व कुछ नहीं हमको लोग को पता यहाँ था। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करते करते यहाँ पर जान दे देंगे लेकिन हम लोग देंगे कहाँ से? हम गरीब होकर आते हैं, खेत भी हमारे पास नहीं है। पीड़ित किसानों ने एकजुट होकर कोऑपरेटिव बैंक का घेराव किया। वहीं शाखा प्रबंधक पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रति व्यक्त किया गया कि मैं लोन नहीं लिया हूं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना एक आवेदन बैंक को दे दें। आपको जो भी जांच पड़ताल किया है, जांच पड़ताल करने के बाद होगा वो आपको संतुष्ट करा दिया जाएगा। आप स्वयं उन सक्षम है खाता चेक करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोऑपरेटिव बैंक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर वाकई किसानों का आरोप सच निकला तो सवाल है कि लाखों का लोन कौन डकार गया, किसने लोन के नाम पर पैसों का बंदरबांट किया और किसानों के माथे कलंक थोप दिया। औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाना इलाके में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना हरलाखी थाना के कौवाहा गांव की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने गांव के बाहर के एक युवक को गांव की लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करते हुए देख लिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक को बंधक बनाया और उसकी जमकर पिटाई की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हरलाखी थाने की पुलिस ने युवक को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए और पुलिस की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया गया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गुस्साई भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। खबर कैमूर से, जहां एक गालीबाज दारोगा के खिलाफ पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है और एसपी को ऑडियो क्लिप देकर आरोपी एएसआई पर कार्रवाई की मांग की। मामला चांद थाना क्षेत्र का है, जहां 24 मार्च को गली को लेकर मामूली विवाद में दो परिवारों के बीच मारपीट हुई थी, जिनमें दो तरफ से 2 लोग घायल हुए। लेकिन एएसआई अरुण कुमार यादव ने एक पक्ष के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया
और दूसरे पक्ष का आवेदन लेने से इनकार कर दिया। बाद में 5,000 रुपए लेकर दूसरे पक्ष का केस दर्ज किया जाता है और इसी बीच 26 मार्च को दोनों पक्षों ने सरपंच के सामने समझौता कर लिया। सरपंच के लेटर पैड पर समझौते का कागज थाने में भी देकर केस खत्म करने की अपील की गई, लेकिन एएसआई ने समझौते का पेपर लेने से इनकार कर दिया और शशिकांत सिंह यादव के घर आकर दारोगा ने गाली गलौज की और केस खत्म करने के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की गई। नहीं देने पर शशिकांत सिंह यादव को हिरासत में ले लिया जाता है। किसी तरह से 5,000 रुपए देने के बाद इस शख्स को छोड़ा गया, लेकिन 10,000 रुपए और ऐंठने के लिए एसआई अरुण कुमार यादव लगातार दबाव बना रहा है। तो तुमको बोले हैं कि नहीं, तुमको खिलाए कागज दो? नहीं तो आपका मदद करता है। कागज तो सब ठीक है, अभी पूछ रहे हैं चलेगी। कागज तो मांगते तो नहीं वो बात नहीं सर, इंजूरी वो चली गई है। अब नेता से भी पूछ रहे हैं कि कहे लिए कहे नहीं दिया। आया है, तुम किस आदमी थोड़े है। 1% भी हमारी गलती है नहीं, इतना दंड भी सहना पड़ रहा है। बोले में ये फाड़ देगा ताकि 1% गलती नहीं है। तू कहता 1% गलती नहीं किया, तू विधायक से बात किया, होली के बाद दे देंगे बिल करा कर तुझे। कभी सर सुलहनामा लगा है तो कोर्ट में सर इतना जल्दी प्रक्रिया से ना होगा कम। मारबो तो सीने तू गिला हमरा। हिसाब से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑडियो भी वायरल, मेरे पास ऑडियो भी है, इनका जो मुझसे बात किए हैं ऑडियो मेरे पास है। मैं एसपी साहब के व्हाट्सएप पे भी ऑडियो भेज चुका हूँ। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चांद थाना से उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और कितना मैंने 10,000 दे दिया? 10,000 दे दिए हैं और 10,000 मांग रहे थे। 10,000 रुपये के लिए सब हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।